रिक्वायर्ड। इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर 20 सेंटीमीटर 1 नंबर। ये है स्क्रू ड्राइवर 15 सेंटीमीटर 1 नंबर। फेज टेस्टर 500 वोल्ट 1 नंबर। इलेक्ट्रिशियन नाइफ 15 सेंटीमीटर 1 नंबर। अब मटेरियल्स रिक्वायर्ड। नंबर 1 एसपी स्विच 16 एम्पियर 240 वोल्ट 1 नंबर। 3 पिन सॉकेट, ये 3 पिन सॉकेट है, ये 16 एम्पियर 240 वोल्ट। आमीटर 15 एम्पियर 15 एम्पियर। उसके बाद वोल्ट मीटर 0 to 300 वोल्ट, तो ये तो 500 वोल्ट का लिए हैं 1 नंबर। ये 300 वोल्ट में भी चल सकता है। पीवीसी कॉपर वायर, ये पीवीसी कॉपर वायर, इसको लिए हैं 2.00 स्क्वायर mm 4 मीटर। उसके बाद हीटर, ये हीटर 1500 वाट का कॉयल है 1 नंबर। तो चलिए सर्किट डायग्राम और वर्किंग मेथड के अनुसार हम कनेक्शन करते हैं। का नंबर 1 है, सर्वप्रथम सर्किट डायग्राम के अनुसार आईसीडीपी मेन स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल के एल टर्मिनल में एक रेड कलर का पीवीसी कॉपर वायर के टुकड़े का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में कनेक्शन किया। नंबर 2, अब वोल्ट मीटर में एक दूसरा रेड कलर का वायर का टुकड़ा का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को एसपी स्विच के इनकमिंग टर्मिनल में कनेक्शन किया। नंबर 3, अब एसपी स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल में एक रेड कलर के वायर का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को 3 पिन सॉकेट के एल टर्मिनल में कनेक्शन किया। के बाद सॉकेट के एल टर्मिनल में एक रेड वायर का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को आमीटर के एक पॉइंट में कनेक्शन किया। अमीटर के दूसरे पॉइंट में एक रेड वायर का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को हीटर के पॉइंट में कनेक्शन किया। तो इसका अमीटर का ये दूसरा पॉइंट है, ये इसको ये देखिए हीटर का तार है, हीटर का रेड वायर से इसका कनेक्शन किया। मेन स्विच के हीटर के पॉइंट में कनेक्शन किया। इसके बाद मेन स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल के एन पॉइंट में एक ब्लू कलर के कॉपर वायर का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को वोल्ट मीटर के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन किया।
सॉकेट के एन टर्मिनल में एक ब्लू कलर के वायर का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को हीटर के दूसरे पॉइंट में कनेक्शन किया। सर्किट डायग्राम और वर्किंग मेथड के अनुसार सारा कनेक्शन कर चुका। अब उसको दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेन स्विच का इनकमिंग टर्मिनल में रेड वायर एल में दे दिए और न्यूट्रल में वायर दे दिए, ब्लू वायर दे दिए। अब यहाँ आउटगोइंग में रेड और ब्लू वायर दे रहे हैं, तो रेड वायर यहाँ लगा दिए, ब्लू नहीं मिलने के कारण ब्लैक लगा दिए हैं। इसको, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर 300 वोल्ट का होना चाहिए, वो उपलब्ध नहीं होने कारण मैं 500 वोल्ट का एसी वोल्ट मीटर लगा दिए हैं। ये देखिए, ये फेज वायर यहाँ लगाए हैं और यहाँ से ये स्विच का इनकमिंग में लगाए हैं, इनकमिंग में, और स्विच के आउटगोइंग से, यहाँ से आउटगोइंग से ये सॉकेट में, सॉकेट के एल पॉइंट में, और सॉकेट के एल पॉइंट से ये आमीटर में, ये देखिए आमीटर है, आमीटर में 2 पॉइंट होता है। ये 0 है, 0 से 15 एम्पियर का ये आमीटर है, तो यहाँ इस पॉइंट में दिए और दूसरे पॉइंट से हीटर के एक पॉइंट में लगाए हैं। यहाँ से ये दूसरे पॉइंट से निकाल के यहाँ हीटर के एक पॉइंट में रेड वायर दिए हैं। अब यहाँ से ये ब्लैक कलर का वायर जो ब्लू यहाँ दिए हैं उसको ये वोल्ट मीटर में लगाए हैं, कनेक्शन किए। अब वोल्ट मीटर से ये दूसरा तार ये सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में दिए, ये तार ये न्यूट्रल पॉइंट में दिए, और न्यूट्रल पॉइंट से ये सॉकेट का हीटर के एक पॉइंट में लगाएं, ये हीटर के पॉइंट में लगाएं। तो इसको ये हीटर के कनेक्टर बोलते हैं, इस कनेक्टर में इसको लगाएं। ये हीटर का कॉयल है, ये हीटर का कॉयल है। अब जैसे मेन स्विच को ऑन करते हैं तो ये सप्लाई यहाँ वोल्ट मीटर में आता है, फेज और न्यूट्रल, ये फेज और न्यूट्रल दोनों मिलता है, तो वोल्ट मीटर ये रीडिंग शो करता है। और एसपी स्विच ऑन करते हैं, इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर आता है सॉकेट में, और सॉकेट में मिलता है, और सॉकेट के थ्रू यहाँ पर आमीटर में आता है, आमीटर करंट शो करता है, और हीटर के थ्रू न्यूट्रल के थ्रू रिटर्न होता है, और हो के करंट ये मेन स्विच में इधर से आता है, और यहाँ पर अर्थ पॉइंट डालते हैं। हाँ, तो आप प्रैक्टिकल करके आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए, मेन स्विच ऑन किए, यहाँ पर करंट शो कर रहा है, इसको ऑन करेंगे तो शो करेगा। अब हम टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं। देखिए, ये इनकमिंग टर्मिनल है स्विच का, यहाँ दिए और ये दिए। देखिए, ये इसका मतलब ये सही है। अब यहाँ से मीटर में भी हम दे सकते हैं, ठीक है, ये अमीटर है, अमीटर में भी दे सकते हैं। और यहाँ वोल्ट मीटर के भी 2 पॉइंट है, यहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि अब देखिए इसका वोल्टेज शो कर रहा है। अब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं।
तो ये हीटर ऑन हो गया। देखिए यहाँ भी हीटर में आ गया करंट, ये हीटर ऑन हो गया। हाँ, एम्पियर मीटर करंट शो कर रहा है 7 एम्पियर और वोल्ट मीटर भी रीडिंग दे रहा है। वोल्ट मीटर 220 के आसपास दे रहा है। तो यहाँ आज का यहाँ तक हुआ। अब हम प्रिकॉशन बता रहे हैं। नंबर 1, वोल्ट मीटर का कनेक्शन पैरेलल में करना चाहिए, तो यहाँ हम वोल्ट मीटर का पैरेलल में कनेक्शन किए हैं। नंबर 2, आमीटर को लाइन तथा लोड के सीरीज में कनेक्शन करना चाहिए। ये जो आमीटर है इसको लाइन तथा लोड जो है उसके सीरीज में कनेक्शन किया गया है। नंबर 3, मीटर का नीडल 0 पर सेट करना चाहिए। मीटर का जो रीडिंग है वो 0 पर सेट किया गया है। नंबर 4, फ्यूज वायर प्रॉपर कैपेसिटी का होना चाहिए। इसका जो फ्यूज वायर है वो प्रॉपर कैपेसिटी का लगाएं। नंबर 5, कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। अब हम रीडिंग चार्ट में हीटर का हम लिख लिए और वोल्टेज, वोल्ट मीटर से वोल्टेज और अमीटर से करंट दोनों का गुणा करेंगे तो रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए हीटर जल रहा है। अब हम इसको, ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल ITI आइकन को सब्सक्राइब करें ताकि आगे का वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद।